गाइस टुडे वी आर गोइंग टू से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक है क्लास 9 का, आपको पता है चैप्टर 8 मोशन है। ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भाई बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टीचर की सुने के फ्रेंड की सुने, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। आराम से क्लियर में क्या डेफिनेशन नहीं सुना पाते, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस का होता है। बहुत अच्छे समझ में आने वाला है इस वीडियो में, तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। छोटी वीडियो है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इतने सब छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ठीक है, डिस्टेंस समझते हैं। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब जो एक्चुअल लेंथ होती है, मतलब अपन स्केल से नापते हैं ऐसे एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वही बात हो रही है। द एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट कवर की गई है फॉर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस। कैसे एग्जांपल लो, ऐसे आपने नई गाड़ी खरीदी तो उसमें 0 किलोमीटर लिखा है। अगर आप यहाँ से घर से स्कूल गए तो कुछ मतलब 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो 2 किलोमीटर आपका स्कूल पहुँच गए तो आपको क्या दिखेगा कि 2 किलोमीटर लिखा आ रहा है, इतना दूर है। तो उसने क्या है, और वापस आ गए तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो एक्चुअल लेंथ कितनी थी, जाने की 2 किलोमीटर, आने की 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो कितने होगी 4 किलोमीटर। मतलब हाउ मच डिस्टेंस दैट बाइक हैज कवर्ड और यू हैव कवर्ड 4 किलोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ हो गई। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टोटली डिफरेंट होता है। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बहुत फर्क रहता है भाई, सेम समझना भाई। कभी भी दोनों की ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, कोई दोनों है तो डिस्टेंस ही और है तो दूरियां। अब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। द स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब सबसे सीधा, भाई ध्यान से सुनो, सबसे सीधा और सबसे छोटा पाथ ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाता है इनिशियल से फाइनल। मतलब इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जी, इनिशियल है, मतलब यहाँ से अपन घर है अपना, और जब अपना स्कूल है, ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, और स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए कोई सबसे छोटा और सबसे सीधा पाथ कौन सा है भाई। अपन ऐसे जाएंगे तो टेढ़ा पड़ेगा और सबसे लंबा पड़ेगा। सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता स्कूल से होम से स्कूल पहुंचने का कौन सा है, ये रहा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, और ये डिस्टेंस भी है। अगर भाई अपन को कहीं इंटरचेंज नहीं जाना, घूमना नहीं है, डिस्टेंस क्या हो सकती है, ये भी इधर इधर कैसे चले जाओ, हमको इधर मन नहीं है, हम सीधे नहीं जाएंगे, हम तो पागल आदमी हैं, हम तो टेढ़ा घूम के आएंगे गलियों गलियों में। तो ये भी क्या है, इधर से गए इधर से गए इधर से आ गए आप इधर। तो ये डिस्टेंस है, क्योंकि वो और मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, द स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता। इस मतलब स्कूल होम से स्कूल पहुंचने के लिए सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता यही है। इसके अलावा कोई और रास्ता बता दो भाई, आप देखो, सोचो, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है। इसको भी अपन ए से लेकर बी तक डिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर भाई अपन तो भाई सही आदमी है, अपन कोई मतलब नहीं करते, तो अपन को मतलब अपना मन नहीं है कहीं जाने का, अपन उल्टा सीधा क्यों जाए, अपन को पता है सीधा रास्ता, तो अपन छोटा रास्ता सुनेंगे ना, क्यों थके फालतू, तो अपन ऐसे भी सीधा चले गए। तो ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। और फर्क क्या है, अगर ए से बी गए और बी से आए तो डिस्टेंस कितना हो गया, मैंने आपको बताया 2 किलोमीटर दूर है अपना स्कूल। आपको बताया 4 किलोमीटर चल लिया, ए से बी गया और बी से आया, वापस आ गया तो कितना चल लिया, गाड़ी दिखाई 4 किलोमीटर यू हैव ट्रैवल्ड, 4 किलोमीटर आपने चल लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया, आप हैरान हो जाओगे, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। भैया आप बोलोगे क्यों, भाई ध्यान से सुनो, मैंने बोला सबसे छोटा और सबसे सीधा पाथ इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए। अब बताओ, इनिशियल ये थी और फाइनल भी यहीं पहुंच गया वापस फाइनल, तो इस पॉइंट को कवर करने के लिए कोई मतलब इस इधर पहुंचने के लिए कोई और छोटा और सीधा पाथ आपको दिख रहा है, यहाँ खड़े हैं भाई पहुंचना था, यहाँ खड़े हैं भाई पहुंचना था, तो कोई छोटा और सीधा पाथ कहीं है ही नहीं है इधर पहुंचने के लिए। यहाँ खड़े हैं वहीं, तो 0 मीटर चलना पड़ेगा अपन को, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, आप समझ सकते हो। ये तो बोला गया है, द स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सबसे सीधा और सबसे छोटा पाथ ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल से भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए होंगे आप क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट याद रखना, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ, और जो एक्चुअल लेंथ तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए भाई। आप वीडियो भाई बहुत अच्छे समझो, उसको ध्यान से एक और पॉज कर लो, वीडियो को दोबारा देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा मैंने क्या क्या बात को नोट करा है, क्या क्या बात बोली है, आपको पूरा क्लियर होगा उससे। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आई होप। तो ठीक है, इनिशियल आपको फाइनल पोजीशन आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक आप बताना भी कैसी लगी वीडियो, समझ में आया और वीडियो चाहिए तो बताना किस